भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने सत्ता को सिर्फ एक पद या प्रतिष्ठा न मानकर उसे जनता की सेवा और न्याय के लिए हथियार बनाया। ऐसे ही नेताओं में से एक विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह है। वे उस दौर के प्रधानमंत्री रहे जब भारत सामाजिक न्याय की नई परिभाषा गढ़ रहा था। उनकी पहचान किसी विलासिता में डूबे हुए शासक की नहीं बल्कि मंडल आयोग लागू करने वाले उस साहसी नेता की है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। वीपी सिंह को लोग राजनीति के संत भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने कुर्सी से अधिक सिद्धांतों को महत्व दिया। वे न सिर्फ प्रधानमंत्री बने बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। किसानों के अधिकार और समाज के पिछड़े वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए हमेशा खड़े रहे। उनकी जीवन यात्रा शाही घराने से लेकर साधारण जनता के नेता के बनने तक बेहद प्रेरणादायक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मिर्जापुर के पास एक राजघराने में हुआ था। उनका परिवार राजसी वैभव और सामंती परंपराओं से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही वे गंभीर, संवेदनशील और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और फिर पुणे विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई के दौरान भी वे सामाजिक मुद्दों को लेकर जागरूक रहे। वीपी सिंह ने राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद से की। उनकी साफ छवि, ईमानदार व्यवहार ने उन्हें जनता का चेहरा बना दिया। 1969 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। उनकी राजनीति में बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का अवसर मिला। 1980 में वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था को सुधारने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार में जगह मिली और वे राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सुधार किए और कई चोरी तथा काले धन पर नकेल कसने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी असली पहचान बनी रक्षा मंत्री के रूप में। बोस्फोर्स घोटाले का मामला जब सामने आया तब वीपी सिंह ने किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं किया। वे खुलेआम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो गए, भले ही इसके चलते उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद वीपी सिंह ने 1988 में जन मोर्चा नामक संगठन की स्थापना की। बाद में यही संगठन जनता दल में बदल गया। कांग्रेस विरोधी लहर और वीपी सिंह की ईमानदार छवि ने जनता को बहुत प्रभावित किया। 1989 के आम चुनाव में जनता दल ने भारी समर्थन पाया और विपक्षी दलों के सहयोग से वीपी सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह का प्रधानमंत्री काल भले ही ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन वह भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी माना जाता है। हालांकि इसके विरोध में देश भर में आंदोलन भी हुए, लेकिन वीपी सिंह अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। उन्होंने बोस्फोर्स घोटाले जैसे मामलों में समझौता न करके साफ राजनीति की मिसाल पेश की। किसानों और गरीबों के लिए योजनाएं। उनके कार्यकाल में किसानों और ग्रामीणों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई। मंडल आयोग लागू करने के बाद वीपी सिंह को कई वर्गों का विरोध झेलना पड़ा। वही भाजपा ने अयोध्या आंदोलन को तेज किया। इन परिस्थितियों में जनता दल की सरकार पर दबाव बढ़ा और चंद महीने बाद ही 1990 में उनकी सरकार गिर गई। वीपी सिंह का निजी जीवन बेहद सादगीपूर्ण था। भले ही वे राजघराने से आते थे, लेकिन उन्होंने कभी वैभव का मोह नहीं किया। कला और साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी। वे चित्रकला के शौकीन थे और उनका अधिकांश समय पढ़ने, लिखने तथा पेंटिंग में गुजरता था। राजनीतिक जीवन के बाद वीपी सिंह ने स्वयं को सक्रिय राजनीति से लगभग दूर कर दिया। लंबे समय तक कैंसर से जूझने के बाद 27 नवंबर 2008 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। वीपी सिंह को आज भी भारत में सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके साहसिक फैसलों ने भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि प्रधानमंत्री पद से बड़ा कोई सिद्धांत और न्याय नहीं होता। पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग लागू करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। वे उस नेता के रूप में जाने जाते हैं जिसने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की है।
वीपी सिंह का जीवन इस बात का उदाहरण है कि राजनीति सिर्फ सत्ता और पद का खेल नहीं बल्कि समाज को बदलने का जरिया भी हो सकता है। वे सच्चे मायनों में जनता के नेता थे जिन्होंने गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों को आवाज दी। उनका नाम भारतीय राजनीति में हमेशा उस शख्स के रूप में लिया जाता है जिसने राजनीति को जनसेवा बनाया और समाज को समानता की नई दिशा। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।